आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ बेवा का और मेरे यतीम बच्चों को जिस तरीके से साथ दिया है, अरे शहरयार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। शहरयार को देखे, रोशान को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। शहरयार, शहरयार क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि दुनिया की रौनक और जिंदगी वैसे ही बहाल है और मेरे अंदर का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम पे भरोसा ना करके जो वक्त मैंने बर्बाद किया वो वापस तो नहीं आएगा। भूल जाइए पुरानी बातें और पुराने वक्त को। समझ लीजिए यही लिखा था मुकद्दर में। तुमने कितना मुझे समझाने की कोशिश की मगर मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आपकी आंखों पर नूर की झूठी मोहब्बत ने जाल बुन दिया था। वो कितनी खुदगर्ज, लालची और बदतमीज औरत है। मैं क्यों समझ नहीं पा रहा था। वो किसी से भी वफादार नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उसे किसी के साथ देखा है। मेरा मतलब है जिब्रान भाई के अलावा और आपके अलावा, मेरा मतलब है खैर जाने दें। ठीक कह रहे हो तुम। अगर मैंने अपने कानों से उसे उस आदमी से बात करते हुए ना सुना होता तो अभी भी मैं उसे एक मजलूम औरत समझ रहा होता। लेकिन वो पट्टी अब मेरी आंखों से उतर चुकी है। मैं जान चुका हूं कि वो एक मतलब परस औरत थी। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अपने बच्चों का हक, वो प्लॉट भी मैंने उसके हवाले कर दिया। छोड़े ना आप। समझे हमारे बच्चों का सदका गया। और वो रोशान मेरे सायर का कैसे दुश्मन बना हुआ था। रोशान तो आपके लिए भी पता नहीं क्या क्या कहता था। आपके लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी उसके दिल में। साहिर है नूर ने उसे सब सिखाया होगा कि मुझसे मतलब पूरा हो गया है, अब लिहाज करने का क्या फायदा। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने उन लोगों के लिए जो कुछ भी किया बेगर्जी में किया। आप दिल पर मत लें प्लीज, इस तरह आपकी तबीयत खराब होगी। नहीं, सेहत तो मेरी अब बहाल हुई है। खिजा के बादल छट गए और बाहर आने को है। बेशक। मैं चाहता हूं कि फैसल और साहिर अब कंपनी के सारे मामलात संभाल लें। साहिर से कहना कि कंपनी के सारे काम अपनी सुपरविजन में कराए। उसके साथ भी बहुत बुरा किया मैंने। उसकी नीयत पे शक किया। बस करें ना, भूल जाए पुरानी बातों को, मत दोहराए उन्हें। उस तरह से तो आपकी सेहत खराब होगी। निकालें खुद को उस डिप्रेशन से और ख्याल रखें अपना। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लें। कहाँ जा रही हैं आप?
क्या मतलब? मतलब ये कि मामा हमें आपकी जरूरत है, आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं हो रहा, दिन रात घूमती रहती हैं आप। मामा हमें आपकी नीड है, जरूरत है हमें आपकी। जूनी, तुम ये किस जमाने की बातें कर रहे हो? मामा आप नयाब आंटी से कुछ सीख लेती, किस तरह से वो अपने बच्चों को वक्त देती हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं वो। मैं नायाब नहीं बन सकती। मामा आप उन जैसी तो बन सकती हैं ना। तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं रखता। जूनी, मैं ये नहीं कर सकती। मामा आप जा कर रही हैं? शॉपिंग पे जा रही हूँ मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं। हेलो, आ रही हूँ। क्या हुआ? परेशान लग रहा है? कोई बात नहीं है सर, बस रूही। मेरी मामा ने तुम्हें बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं। कोई बात तो की होगी ना? जी। तो तुम मुझे बताओगी नहीं कि क्या बात हुई? वो मेरे पेरेंट्स का एड्रेस और फोन नंबर मांग रही थी। तो तुमने दिया नंबर? सर, आपको पता है कि एक जवान लड़की से एक लड़के की वालिदा उसके घर का एड्रेस और फोन नंबर क्यों मांगती है? जानता हूँ। आई थिंक शायद तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। किस बारे में? यही कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसका गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? मैं मानती हूँ कि लड़का लड़की इस उम्र में जिसके करीब होते हैं वो समझते हैं कि उन्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोहब्बत का नाम देकर रिश्ता या शादी तक पहुंचाना इंतहाई बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। कैसा लगा तुम्हें? डैड खुद चलकर तुम्हारे पास आए। बहुत बुरा। और मुझे पता है यकीनन तुमने ही उनको ऐसा करने पे मजबूर किया। मैं समझी नहीं। देखो रामीन, तुम्हारे डैड इस वक्त टूट चुके हैं। उनको मजीद नीचा दिखाना बहुत बुरी बात है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि अपनी अना और जिद के लिए चाहूं कि तुम्हारे डैड खुद चलकर मेरे घर पे आए और मुझसे कहें कि मैं उनका ऑफिस और बिजनेस संभालूं, वरना मुझ में और एक आम इंसान में क्या फर्क रहेगा? तुम मेरा यकीन करो, मैंने डैड को बिल्कुल फोर्स नहीं किया था, वो खुद राजी हुए हैं। ये तो अच्छी बात है कि उन्हें खुद हर चीज का एहसास हो रहा है। तो तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस? आज रात से। तुम्हारी साहिर से बात हुई? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो उस दिन हमारे घर आया था। क्या साहिर भी आया था वहाँ? जबरदस्त। वैसे मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या जादू किया है कि सब तुम्हारे आगे पीछे हो रहे हैं? तंज कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि मैग्नेटिक एनर्जी है तुम्हारे अंदर जो सबको खींच लेती है। ये कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, इसे सिर्फ अच्छा इखलाक कहते हैं। लोगों के दिलों को बदला लेके नहीं जीता जा सकता,
बल्कि पत्थर से पत्थर दिल को अच्छे इखलाक से मोम जरूर बनाया जा सकता है। समझी? बिल्कुल समझ गई। अब चलो ना, भूख लग रही है आज। मैं मानती हूँ कि लड़का लड़की इस उम्र में जिसके करीब होते हैं वो समझते हैं कि उन्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोहब्बत का नाम देकर रिश्ता या शादी तक पहुँचाना इंतहाई बेवकूफ़ी है। साहिर, 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 तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। तुम डैड के ऑफिस गए थे? याद कर रहे थे वो तुम्हें? आपका काम नहीं फिक्स। बेटा ये सारा बिजनेस तुमने ही संभालना है। फैसल से कोऑर्डिनेट कर लो। कर लो। साहिर, क्या बात है बेटा? क्यों परेशान हो? मलाइका ने एड्रेस और टेलीफोन नंबर दिया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? पता नहीं मुझे। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा मैं आपसे। मुझे मलाइका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी और लड़की में। ये क्या कह रहे हो तुम? माँ प्लीज आप यहाँ से चली जाए, अकेला छोड़ दो। ओके, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सुबह तुमसे बात करूंगी। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तुम ऐसे कैसे मेरी मोहब्बत को झुठला सकती हो? ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? आप क्यों मोहब्बत के नाम पे मुझे और खुद को धोखा दे रहे हैं? मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आपको कभी मेरे किसी अंदाज से लगा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? तो फिर आपने खुद से ही कैसे सोच लिया कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ? तो तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो मुझे बताओ ना, मैं कैसे तुम्हारे दिल में जगह बनाऊं? आपको क्या हो गया है सर? आपको मोहब्बत अपने काम से करनी चाहिए, मुझ जैसी किसी लड़की से नहीं। सर आप कहीं दोबारा तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, क्यों? सर पहले आपने और साहिर साहब ने ऑफिस की मिल की काफ़ी भागदौड़ की थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ऑफिस के हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, मगर अब हालात फिर से वही हो गए सर। ना ही साहिर साहब तवज्जो दे पा रहे हैं, ना ही आप। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए लुकमान साहब, मैं वापस आ गया। इंशाल्लाह ये कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह सर। और उम्मीद रखा करें, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और फिर इस कंपनी का क्या, इसको हम सब मिल के पहले से बेहतर बनाएंगे। क्यों नहीं सर, हम तो शरिया साहब के पुराने नमकख्वारों में से हैं, हम ज़रूर साथ देंगे सर, मगर इसके लिए आपको दीगर एम्प्लॉय से भी बात करनी पड़ेगी। वो मैं संभाल लूंगा, मैं कल लंच ब्रेक पे आऊंगा और बाकी सबसे भी बात कर लूंगा। थैंक यू सर। जूनी,
मैं आ गई। देखो, मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। इंपोर्टेड परफ्यूम्स, ब्रांडेड ड्रेसेस, ये सब कुछ तुम्हारे और मेरे लिए है। आपने सबको मामा आग लगा दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे ये सब नहीं चाहिए मामा, मुझे आप चाहिए। मैं घंटों से बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। मामा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सुनी, तुम्हें क्या हो गया है? मोहब्बत में नाकामी के बाद तुम तो बिल्कुल साइको हो गई हो। मैं करती हूँ तुम्हारा कुछ इंतजाम। क्या इंतजाम करेंगी आप मेरा? क्या करेंगी आप? मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हें खुश रख सके। मामा, मुझे ना शादी नहीं करनी। और हाँ, एक बात और, ये ना घर है, तो प्लीज इसको घर ही रहने दें आप। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये जो आप गैर मर्दों के साथ घूम के अपनी अलमारियां और वॉलेट भरी है ना मॉम, इससे सवाए रसवाई कर कुछ नहीं मिलता। मुझे तब आपको माँ कहते हुए भी घिन आती है। शेम ऑन। मूड ऑफ कर दिया इस लड़की ने। एक ही जगह पे तुम क्या ढूंढ रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई खोया हुआ सामान रखकर भूल गई हो। वो मेरी चेन नहीं मिल रही है। कौन सी चेन? वो ये जो आपने एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी मुझे। तुमने मेरी चेन मेरे कमरे से चोरी की है ना? मैं भी शहरयार को बताती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेन मुझे शहरयार ने गिफ्ट की है। नूर के पास है वो चेन? हाँ, उसने पहनी भी है और मुझे मेरे मुंह पर झुठला रही है, उल्टा आप पर इल्जाम लगा रही है। क्या? यही कि वो चेन आपने उसे गिफ्ट की है। मैंने? कह तो यही रही है वो। क्या शहरयार ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई कि तो चेन मैंने पहन रखी है, ये मुझे शहरयार ने दी है? मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? नायाब, नायाब। जी। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि आप मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं। मतलब? वो चेन जो हमारी मोहब्बत की यादगार थी, इतने प्यार से आपने मुझे तोहफे में दी थी, वो चेन आप नूर को कैसे दे सकते हैं? नायाब, ये इल्जाम झूठा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? शहरयार, आप सच सच बताइए, आपने नहीं दी वो चेन नूर को? नायाब, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इसका मतलब है नूर झूठ बोल रही है। बिल्कुल। वो है इतनी गिरी हुई औरत, यकीनन उसने ही मेरी चेन चोरी की होगी। मालूम नहीं। तो फिर वो चेन उसके पास आखिर गई कैसे? शहरयार, अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे अपनी वो चेन वापस ले आऊं। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी सेल कर दी है, मगर वो चेन मुझे चाहिए बस। मैं तुम्हें दूसरी बनवा दूंगा। इसका मतलब है कि वो चेन आपने खुद दी है उसे? नहीं। तो बस फिर मैं अपनी चेन वापस ले लूंगी ना उससे। तो क्या वो इतनी आसानी से दे देगी? कैसे नहीं देगी? मेरी चीज है, जबरदस्ती ले आऊंगी मैं उससे।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आया। हेलो। हेलो। आज कैसे याद आ गई हमारी? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, वो चाहिए मुझे। मेरे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है। मैं तुम्हारे घर से खाली हाथ आई थी। बहुत कीमती सामान चुरा कर ले गई हो तुम मेरा। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। चेन कहाँ है मेरी? कौन सी चेन? वही चेन जो तुमने मेरे और शेरियार के बीच में बदगुमानी डालने के लिए चुराई थी। बकवास कर रही हो तुम। बकवास मैं नहीं, तुम कर रही हो। सीधे सीधे शराफत से मेरी चेन पहुंचा रही हो, या मैं तुम्हारे घर आकर शेरियार के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूं? वो मुझे शहरयार ने दी थी। बहुत ढीठ और झूठी औरत हो तुम नूर। शेरियार ने साफ इनकार कर दिया। फिर कहां से आई वो चेन तुम्हारे पास? जहां से भी आई हूं, तुम्हें इससे मतलब? मैं खुद तुम्हारे घर आ रही हूं शेरियार के साथ, और उनके सामने तुम्हारी गर्दन से चेन खींचकर उतारूंगी। फिर देखना कैसी चीखें निकलती हैं तुम्हारी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, भिजवा दूंगी मैं। कब भिजवाओगी? जब मेरा दिल चाहेगा। दिल तो तुम्हारा कभी भी नहीं चाहेगा। अभी इसी वक्त किसी के साथ भेजो मेरी चेन। भेज रही हूं। मामा, तुम क्या खड़ी हुई बातें सुन रही हो? तो वो चैन आपने चोरी की है? हाँ की थी तो। क्यों? नायाब को तड़पाने के लिए। अब कर लिया आपने उनको परेशान? हो गई आपकी तसल्ली? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? वही जो डिजर्व करती हैं आप। जूनी, तुम हद से बढ़ रही हो। मामा, ये मौका भी मुझे आप ही ने फराहम किया। आप क्यों इस तरह की हरकतें करके हम सबकी नजरों में खुद को गिरा रही हैं? क्यों? लाए वो चैन मुझे दे, मैं उन्हें देकर आती हूँ। तड़पने दो उसे। आप उन्हें पहले भी बहुत तड़पा चुकी हैं मामा। चेन मुझे दे। गॉड। साहिर, साहिर बेटे कितनी देर तक सोगे? ऑफिस नहीं जाना? साहिर, इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें तो। क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? उठो। मलाइका, बेटा क्या हुआ मलाइका को? मुझसे नाराज हुई है। वो कह रही है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। वो ऐसा क्यों कह रही है बेटे? कोई बात हुई है? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? वो जानती तो है कि तुम उसकी कितनी केयर करते हो। सब जान पूछ के भी अनजान बन रही हो। नहीं बेटे, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। मैं खुद कॉल करती हूँ, वो मेरी बात मान लेगी। हाँ, मैं बुलाती हूँ उससे। तुम शाबाश उठो। और जो मेरा बच्चा, शाबाश उठो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ जब तक। मलाइका बेटा, मुझे पता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, लेकिन प्लीज तुम एक मर्तबा आकर साहिर को देख लो। मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बहुत अपसेट है वो। आंटी, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी तो हम सभी होते हैं अपनी लाइफ में,
लेकिन जो दूसरों के काम है मेरे नजदीक वो सबसे अच्छा इंसान है। जी, कहाँ है वो? घर पर ही है। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, प्लीज जरूर आना। जी, थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुद यहाँ पे आए। पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं कि तुमने जो कुछ मेरे जैसे इंसान के लिए किया है, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। प्लीज सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके बदले में शुक्रिया भी ना अदा करूं। और वैसे भी तुमने जो कुछ किया है उसके एहसान में शुक्रिया का लफ्ज तो काफी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे किसी काबिल समझते हो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर भी बेटा, शहरयार भाई के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल सकते हो ना। अम्मी क्यों नहीं, अंकल खुद यहाँ चल के आए हैं, मैं इनको कैसे मायूस कर सकता हूँ? ये जब मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू बेटा। शाबाश। ओह मामा प्लीज, अब मैं सूप नहीं पीऊंगा। पता है, इस तरह जिद करते हुए ना तो मुझे बिल्कुल छोटे से साहिर लग रहे हो। अच्छा, बचपन में भी इसी तरह अपनी बात बनवाने के लिए ना बीमार पड़ जाते थे झूठ मूठ में। तो आपका मतलब ये है कि मैं अभी नाटक कर रहा हूँ बीमार होने का? अरे नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ये बताओ, मलाइका तुमसे क्यों नाराज हुई है? मालूम किया तुमने? मुझसे बात ही नहीं कर रही। मलाइका आ रही है, लेकिन प्लीज उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना कि वो फिर तुमसे नाराज हो जाए। अब सूप पियोगे? जी। मेरा बेटा अब तो सूप पिएगा। अरे अरे, जल्दी से, शाबाश। मैंने खुद बनाया। गुड, एक्चुअली गुड। सर सारी कोशिश करके देख ली है सर, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं हो सकता। बैठिए। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? सर हम बैंक में पहले ही अप्लाई कर चुके हैं लोन के लिए, मगर हमें नाकामयाबी हुई है। फिर तो हमें अब कोई और तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। कोई ऐसे लोग तलाश करें जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाए। सर राशिदी साहब थे तो हर मौके पे बराबरी से वो शेरा साहब का साथ देते थे, मगर अब वो भी हमारे साथ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। आप सारे एम्प्लॉयज़ को बुला लीजिए, मुझे उनसे मीटिंग करनी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ज़ुनैरा कैसी हो बेटा? और तुम्हारा नया घर कैसा है? अच्छा है आंटी, लेकिन वहाँ सुकून नहीं है जैसा कि घर में होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब मामा को तो घर में दिल ही नहीं लगता। पता है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं दिल खोल के रहूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं चीख चीख के रहूं आंटी। पापा की बहुत याद आती है, तन्हाई का शिकार हो गई हूँ मैं। नहीं बेटा, तो कोई ऐसा काम करो ना जिसमें तुम्हारा दिल लगे। देखो बेटा, हर काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम इंसान अपने दिल को खुश करने के लिए भी करता है। पैसे से आप घर सजा सकते हैं, लेकिन घर का सुकून नहीं खरीद सकते। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन मामा को ये बात कौन समझाएगा? रुशान कैसा है? अपसेट है वो भी बहुत। लेकिन क्यों बेटा? क्या नूर तुम लोगों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती? तवज्जो तो बहुत दूर की बात है आंटी। उनके पास तो हमसे बात करने का, हमारे साथ खाना खाने तक का वक्त नहीं है। उफ खुदा, कब सुधरेगी ये औरत? यहाँ थी तो फिर भी कंट्रोल में थी, वहाँ जाके तो और भी आज़ाद हो गई है।
सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। पता है, हमारे लिए तो जिंदगी एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। बेटा, सिर्फ तुम और रुशान ही हो जो उसे इस भटकते हुए रास्ते से सीधे रास्ते की तरफ ला सकते हो। तुम दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सुधर जाए। आंटी, साहिर और रामीन कहाँ है? वो रामीन तो कहीं गई भी है। साहिर अपने कमरे में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी खैरियत पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, पूछ लो। ये रही आपकी अमानत। मामा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, अपनी माँ की तरफ से माफी मांगने या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम ये ले आई। दरअसल ये तुम्हारे अंकल का दिया हुआ तोहफा है, वरना मैं तुमसे कभी भी वापस ना लेती। मैं खैरियत पूछ के आती हूँ। हाँ। मलाइका, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे पता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम और मैं एक ही तो है ना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना मलाइका, प्लीज। मैं मलाइका नहीं हूँ साहिर, सुनहरा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं मिलने आई थी तुमसे, तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था मेरा। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन तुम परेशान क्यों इतना? मलाइका नाराज होगी क्या तुमसे? तुमसे मतलब? क्यों मतलब नहीं है साहिर? मैं कजन हूँ तुम्हारी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, मलाइका की जरूरत तो है ना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। जाओ यहाँ से, जाओ। जा रही हूँ। सर, आपने बहुत अच्छा किया जो फैसल साहब को दोबारा से बुला लिया। मुझे लगता है हमारी कंपनी को क्राइसिस से निकाल देंगे। बिल्कुल। सर, साहिर साहब कहाँ हैं आजकल? वो नजर नहीं आ रहे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा डिस्टर्ब है आजकल। ओके सर, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है ना? आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि आपने इस वक्त मुझे ड्राइवर भेज के बुलाया? अरे तुम बैठो तो सही ना, बताती हूँ मैं तुम्हें। बोले। बेटा, तुम साहिर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी। मलाइका, तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो हम अभी शादी कर भी नहीं रहे। अभी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर जब वो इस रिश्ते की मंजूरी देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना।
तुमने ना ही अपने पेरेंट्स का नंबर दिया मुझे और ना ही साहिर से कोई बात की। आंटी प्लीज, क्या हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज बुखार है, बिस्तर पर पड़ा है वो। क्या? तुम्हें अफसोस हुआ ना उसकी तबीयत का सुनकर? जी नहीं। देखो, गलत बात मत करो मलाइका। तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है कि तुम्हें अफसोस हुआ है। जी बेटा, वो तो तुम्हें अपना सब कुछ समझता है, तुम उसे कुछ नहीं समझती क्या? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम उसकी इयादत तो कर सकती हो ना। वो इतना बीमार है, इतना उसे बुखार है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? कम से कम यही सोच लो कि ये वही शख्स है जो दिन रात अपने ख्वाबों और ख्यालों में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हैं आंटी। मैं सर से जाकर मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ। क्यों बंद कर दिया? ये क्या मसला है जुनैरा? क्यों शरारत कर रही हो? सुनहरा नहीं, मैं हूं। क्या मतलब, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं, तुम कब आई? अभी आई हूँ। आंटी ने बुलाया है। आंटी ने बुलाया? वही मैं सोचूं, तुम कब से इतनी अच्छी हो गई कि खुद ही चली? तंज कर रहे हैं आप मुझ पे? नहीं, तंज नहीं कर रहा, हकीकत कह रहा हूं। हकीकत ही है ना ये कि एक शख्स तुमसे इज़हार मोहब्बत करता है तो क्या तुम्हें आर्ट सिखाता, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए ख्वाब दिखाता, तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता। बचपन से तुम्हें ख्वाब में देखता है तो क्या होगा? ऐसा नहीं कहे। तो क्या बोलूं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। मेरे पास जितनी जिंदगी बाकी है ना, वो सारा वक्त मैं तुम्हें दे दूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप अभी ऐसी बातें कर रहे हैं। सही कह रही हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पता है क्या, मैं जिस्मानी तौर पर बीमार हूं, रूहानी तौर पे नहीं। लेकिन तुम रूहानी तौर पे बीमार हो। मलाइका, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो तो नजर आ रहा है। कैसे पता? जब तुम बहुत खुश होती हो ना तो तुम्हारी आंखें मुस्कुराने लगती हैं। क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बिल्कुल मुस्कुरानी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी समंदर जैसी आंखें देख रहा हूं। रियली?
समंदर जैसी आंखें तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हें पता है समंदर कितना गहरा होता है? जब हम उदास होते हैं तब भी हमें खामोशी से देखता है, जब हम खुश होते हैं तब भी हमें खामोशी से देखता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो खुद को हालात के धारे पर बहने देते हो। क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है फैसल, साहिर आजकल बहुत उदास रहता है। कभी अगर एक लफ्ज भी मोहब्बत में मर्जी के खिलाफ हो ना, तो इंसान इसी तरह टूट फूट का शिकार होके बिस्तर पे पड़ जाता है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो? यही समझ लो। देखिए, मैं भी तो साहिर की बहन हूँ। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो मेरा भी यही हाल होता है। लेकिन मैं साहिर का भाई नहीं हूँ, फिर मेरा ये हाल क्यों हो जाता है? मुझे लगता है हम सारे जो आशिक हैं ना, वो एक ही तरह होते हैं, हसास, जज्बाती, गमगीन टाइप। You're right. पता नहीं अचानक तुम्हारी माँ को कभी कभी क्या हो जाता है बेटा। असल में जो लोग दूसरों से खुद का मुआवजा करते हैं कभी जिंदगी में खुश नहीं रहते। तुम्हें मालूम है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा बनाया, बहुत, इतना कि तुम्हारी माँ से संभाले नहीं संभलता था, और दिन रात वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाती थी, लेकिन उस वक्त भी उसे मुझसे गिला रहता था। बाबा जान, अब तो हमारे हालात बहुत बुरे हैं। ये किराए की जगह ये भी छीनने वाली है। हम कहाँ जाएंगे? बाबा पर भरोसा नहीं है। क्या था अगर तुम्हारी माँ कम पैसों में अच्छे से जिंदगी गुजारने की कोशिश करती, लेकिन दूसरों से मुकाबले की दौड़ में थका दिया उसे बेटा। जूही, क्या हुआ? आपको इससे मतलब? क्या बात है, क्यों इतनी अपसेट हो रही हो? प्लीज मामा चली जाए यहाँ से, बात नहीं करनी मैंने आपसे। कहती हो मुझे पूछती नहीं है, वक्त नहीं देती। अब जब पूछ रही हो तो कह रही है चली जाओ यहाँ से। फुर्सत मिल गई आपको? फुर्सत कहाँ मिलती है इंसान को जिंदगी के झमेलों से। तो क्यों खुद को इतना मसरूफ रखती हैं आप कि जो आपसे प्यार करते हैं वो भी आपसे दूर हो जाएं? अच्छा चलो अब गुस्सा थक दो, मुझे बताओ क्या हुआ है। कोई खास वजह नहीं है। मैं आपके पास गई थी, चेन मिल गई उससे, अब तो वो खुश हो गई होगी। मामा, आपको इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं और ईशान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो गलती हो गई मुझसे, अब नहीं होगी। आप गलती पे गलती किए जा रही हैं मामा, और इस बार ना आप एक और गलती कर रही हैं। बता रही हूँ मैं आपको। कैसी गलती? वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं।
ये लो, हो गए सारे साइन? सारे साइन हो गए। वैसे जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत थी इसलिए तो करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, अच्छा अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस चीज के बारे में? शादी के बारे में। और किस बारे में? मैं कब तक ऐसे तन्हा रहूंगी? आप तन्हा कहाँ होती हैं, इतनी तो मसरूफ होती हैं आप। मसरूफियत तो ढूंढ के निकालती हूँ ताकि बोर ना हूँ। ओहो, तो मेरी अम्मी जान बोर होती हैं अकेले? जी हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि कब जाना है शहरयार साहब के घर? चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब? मतलब ये अम्मी जान कि मैं चाहता हूँ कि शहरयार अंकल इस बात का इजहार खुद करें। सही है ना? ठीक, जैसे मेरे बेटे की मर्जी। हाँ मेरे साथ। सर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हें मुझ पर और मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं आता, अपनी सच्चाई दिखाने लेके जा रहा हूँ तुम्हें। सर प्लीज, इस तरह किसी को जबरदस्ती मोहब्बत करने या कराने के लिए रजामंद नहीं किया जाता। इससे दिलों में फर्क आ जाता है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? सर प्लीज गुस्सा मत करें, मैं आपकी हर बात पर यकीन करने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये बात मुझे आराम से भी तो समझा सकते हैं। कितनी मर्तबा मैं तुम्हें बता चुका हूँ अपनी सच्चाई। आखिर तुम्हें मेरी बात पे एतबार क्यों नहीं होता? एतबार जीतने के लिए दिलों को जीतना पड़ता है। बहरहाल आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये देखो, क्या है ये? क्या है? मेरी तस्वीर? तुम्हारी तस्वीर कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारी तस्वीर? तुम्हें तो मुजस्सिम मैंने देखा ही नहीं था जब मैंने ये तस्वीर बनाई थी। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ये क्या मामला है? वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। पता नहीं यकीन क्यों नहीं आ रहा। इतना कुछ तुम्हें बताने के बाद, इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तुम्हें तो खुदा पे भी यकीन नहीं। सर प्लीज, आप बहुत पर्सनल हो रहे हैं। मैं तो इसको आपके आर्टिस्टिक नेचर का हिस्सा समझती थी। गलत समझी थी तुम। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना तो तुम जा सकती हो, और आइंदा की बात मेरी जिंदगी में कभी नहीं आना, समझी तुम? मैं कम इन सर? आओ आओ फैसल, आओ बैठो। आई होप आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक की होगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम अपनी मार्केट से कोई भी साख बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? लेकिन अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की तुम फिक्र ना करो, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन कहाँ से सर? शहरयार अहमद नाम है मेरा। तुमने सुना होगा ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है जिसे मैं इन्वेस्ट करके सरमायाकारी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि मुझे यकीन हो कि जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मुझे मुनासिब नहीं बल्कि डबल मुनाफा मिलेगा। फिर तो आप आंख बंद करके फैसला कर लें, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। सर आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने गुस्से से भर गए हैं? अपने आप से पूछो, तुम्हें मेरी पेंटिंग, मेरा ख्वाब सब झूठा लगता है? मैं भी तो इंसान हूँ, सवाल करना मेरा हक है। अगर मैंने अपने खदशात का इजहार आपसे कर दिया तो इसमें बुराई क्या है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मेरी छोटी छोटी बातें क्यों बुरी लग रही हैं। कभी कहते हैं कि लड़ना नहीं चाहता और कभी खुद लड़ने लगते हैं। नहीं लड़ना चाहता मैं, नहीं झगड़ना चाहता तुमसे, लेकिन तुम्हारी ये बातें मुझे मजबूर करें।
मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। एक दूसरे से दूर रहेंगे तभी एक दूसरे के दिलों में कदर पैदा होगी। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है ना तो चले जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत। ठीक है, मैं भी मर नहीं रही हूँ आपके साथ रहने के लिए, जा रही हूँ मैं। रिश्ते खो जाते हैं, याद रह जाती है, मेरे पीछे मत आइएगा, सुना आपने? लकीरें खो जाती हैं, यार मिला दे मौला, जिंदड़ी संवार दे, क्यों मेरे रंगों की तस्वीरें खो जाती हैं, मेरे हमदम में वही इश्क पुराना चाहूं। शेर यार बात सुने मेरी। साहिर बहुत चिड़चिड़ा हो गया आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है वो? आपको पता है ना वो मलाइका में इंटरेस्टेड है। इसमें नया क्या है? इस उम्र में हर नौजवान को मोहब्बत नाम के जज्बे से गुजरना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। कैसा मामला? ये सब कुछ एकतरफा है। फिर तो उससे कहो कि सब्र करे और मोहब्बत करना ना छोड़े। एक ना एक दिन उसे उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपका बहुत तजुर्बा हो। जाहिर है अपनी जवानी में मुझे भी इस किस्म के तजुर्बों से गुजरना पड़ा है। अब सच्चाई बता रहा हूं। मलाइका बहुत बुरे तरीके से नाराज होकर गई। साहिर का रवैया बहुत रूड था उससे। अब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए वो आजकल बिजनेस से भी बिल्कुल लाताल्लुक है। कैसे होगा ये सब ठीक? ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। कहाँ गायब हो? सेमेस्टर के बाद से पता ही नहीं चला कहाँ गए। बस यार जिंदगी में मुश्किलात आ गई थी, डिस्टर्ब हो गया था, कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। ऐसी बातें करके अपने साथ साथ मुझे भी दुखी कर रहे हो। खैर तुम सुनाओ, कहाँ जॉब कर रहे हो आजकल? दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूँ। क्या? हाँ यार, पढ़ाई ख़त्म हो गई, जॉब अच्छी मिल गई, इसलिए जा रहा हूँ। बड़ी जल्दी दिखाई तुमने यार। तुमने भी तो हमसे मिलना छोड़ दिया था, फिर क्या करते? कैसे तुम्हें इत्तला करते? बंदा एक फ़ोन कॉल ही कर लेता है, हाल वाल पूछ लेता है, जिंदा हो मर गए हो, लेकिन तुमने तो कॉल ही नहीं की कभी, कुछ पूछा ही नहीं तुमने कभी। तो तुम कर लेते ना, हमेशा मैं ही पहल करूं, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। शादी की? हाँ कर ली। किससे? मैं तुम्हें बताना चाहता था, बुलाना चाहता था, पर तुमसे राब्ता ही नहीं हो रहा था। अरे शादी किससे की? मैंने और हनी ने शादी कर ली। अली, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चले। ओ हाय रोशान, कैसे हो तुम? ठीक। चलो रोशान, बाय। यार मैं सोचता हूँ अगर हम सारी जिंदगी साथ रहे तो कैसा रहेगा? साथ ही तो हैं। मॉन्टेसरी से मैट्रिक, मैट्रिक से कॉलेज और कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी? मुझे लगता है कि हमारा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाएगा। मुझसे एक वादा करो।
कैसा वादा? कि मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कैसा वादा? कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे, और अगर मैं कभी कोई दोस्त बना लूं तो मुझ पे शक नहीं करोगे, और मुझसे कभी बेवफाई भी नहीं करोगे। कभी भी नहीं। कहो तो आसमान में लिख दूं तुम्हारा नाम, तो बेवफाई का तस्वीर भी नहीं कर सकता। लिख कर दो। मुझ पर यकीन नहीं है? तो फिर कब आ रहे हो मेरे घर? क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप मेरे घर आके मेरे डैड से बात कर सकते हैं। किस सिलसिले में? इतने मासूम तो नहीं हो तुम ये भी नहीं जान सको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्या कहना चाह रही हो बताओ। अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे खुद कहते हुए। कितने बदतमीज हो तुम, शर्म नहीं आती? एक लड़की से उसके प्रपोजल की बात करवा रहे हो। लड़की को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लड़का काफी समझदार है। तो फिर समझदारी का मुजाहिरा क्यों नहीं करते? कर दूंगा वक्त आने पर। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर दोबारा से कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। कितने अजीब से हो गए हो तुम। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, कंपनी को थोड़ा संभलने दो, फिर देखते हैं जरा अंकल का मूड क्या बनता है। और अगर उनका मूड बदल गया तो? फिर हम भी बदल जाएंगे। क्या मतलब? देखना यह है मेरी जान कि तुम्हारे डैड में वाकई कोई पॉजिटिव तब्दीली आई है या वो हमें सिर्फ बहलाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। नहीं फैसल, इस बार डैड बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। वो तुम पर भरोसा कर रहे हैं। तुम रो रही हो? जिसका भाई तुम्हारे जैसा हो ना, उसकी बहन को रोना ही पड़ता है। हमारे तुम्हें मेरी वजह से डांटा है। सिर्फ डांटा नहीं है, मारा भी है। अब तो मम्मा हाथ भी उठाने लगी हैं। मम्मा ऐसा क्यों कर रही है? बोझ बन गए हम उनके लिए, हमसे छुटकारा चाहती हैं वो। क्या कह रही हो तुम? क्या उन्होंने ऐसा कहा है तुमसे? हाँ। मैं बात करूं उनसे? वो ऐसा क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं है। प्रशांत सुनो, मैं बहन हूं ना तुम्हारी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये नशा छोड़ दो। मेरा भाई सर, आओ। क्या मतलब मैं नहीं आ सकती क्या? इरादे तो नहीं लग रहे थे आपके आने के। नहीं सर, मैं अपना कोर्स कंप्लीट किए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, पर अगर आपके अंकल यावर की कॉल आ गई या आपकी मामा ने इंसिस्ट किया तो फिर आप वापस नहीं चली जाएंगे? नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। सिगरेट बुझा रहे थे तुम? हाँ। किस किस्म की हरकतों में लग गए हो ये रोशा? कौन सी हरकत है? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ।
मुझे सुकून मिलता है। ये नशे की लत है रोशान। अच्छी अच्छी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं इसकी वजह से। प्लीज छोड़ दो इसे। तुम ये पैसे कमाने के बजाय क्या कर रहे हो? ना तुम्हें मेरा ख्याल है ना मामा को। किसी को मेरा ख्याल है? मैं हूं ना तुम्हारी बहन, मुझे ख्याल है तुम्हारा। बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनूंगी। प्रॉब्लम बताने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन हो सकता है मैं को मशवरा दे दूं, काम आ जाए तुम्हारे। नहीं चाहिए कोई मशवरा मुझे। मैं मर जाऊंगी रोशान, बता रही हूं मैं तुम्हें। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है हनी ने शादी कर ली। क्या? किससे? अली से। अली? वो तो दोस्त है ना तुम्हारा। वो इंडस्ट्रियल एरिया और ग्वादर वाली जमीन का क्या हुआ? सर हमें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम इस वक्त इसको बेच दें तो काफ़ी हद तक हमारा काम निकल सकता है। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें और सेल की तैयारी करें। सर मेरे पास ऐसे 2 क्लाइंट्स मौजूद हैं जो इस ज़मीन के मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। बस तो फिर काम शुरू करें। ओके सर। ये मामा कहाँ पर हैं? कहाँ रहती हैं? ना दिन में घर पे होती ना रात में। मुझे नहीं पता, पता कर नहीं गई। तो पूछा करो ना उनसे। नहीं बताएंगे वो। कुछ जॉब वॉब कर रही है क्या? यही समझो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे। तुम नयाब आंटी के घर गई थी, उनसे लेके आ जाती ना पैसे। मैं कोई फकीर हूँ जो नायाब आंटी से पैसे मांग के लाती? अच्छा मुझे नहीं पता, कहीं से भी करके दो पैसे। रोशान मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पैसे दो अभी के अभी। तुम्हारा नशा टूट रहा है ना, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। नहीं, इसमें मेरा लैपटॉप है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोशान प्लीज। हेलो मामा, रोशान मेरा लैपटॉप लेके चला गया है। उसे पैसे चाहिए थे नशे के लिए। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अरे बेटा क्या हो गया? आराम से बैठ के चाय पियो। अम्मी अभी तैयार भी होना है, ऑफिस जाना है। क्यों? ऐसी भी क्या जल्दी? आज अंकल की एक प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी डील होनी है और मेरा वहां होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, जाओ। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे अंकल को कामयाब करे। तंज कर रही है? क्या हो गया फैसल? भला मैं क्यों तंज करूंगी तुम पे? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बल्कि उनके लबों पर तो हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआएं होती हैं। और मैं भी हर वक्त अपने बच्चे के लिए दुआएं करती हूँ। तो बस ठीक है, अभी दुआ करें कि जिस डील के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगी। जा रहा हूँ। जाओ बेटा जाओ, तैयार हो जाओ। मामा
कोई मरा नहीं है यहाँ। खामोश हो जाओ। प्लीज 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 आप उसको दरवाजा खोल दें, ऐसे तो वो और भी परेशान हो जाएगा, कुछ कर गुजरेगा अपने साथ। कुछ नहीं करता वो, जाती है मेरे पास से, कुछ नहीं करेगा। मामा ये इलाज नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाएं, देखें किस तरह से आवाजें लगा रहा है। मामा प्लीज। नहीं खोलूंगी मैं, दरवाजा खोल दो। मामा ऐसे तो मोहल्ले वाले हमारे घर को और भी मशकूक नजरों से देखेंगे ना, प्लीज उसे खोल दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मामा, प्लीज खोल दो, उसको इलाज की जरूरत है, बेटा है वो आपका। मामा प्लीज मामा दरवाजा खोल दे, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दे उसको, प्लीज उसको बाहर निकाल दे। मामा नहीं सिगरेट पीऊंगा, दरवाजा खोलो। मैं जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल दो। उसको इलाज की जरूरत है, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज उसको बाहर निकाल दे। हेलो हेलो नूर, कहाँ हो डियर? घर पे हूँ। क्या तुम भूल गई कि हमें मिलना था? ओह, मैं तो भूल ही गई। अब फहद, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फहद, थोड़ा सा टाइम। मैं जल्दी से आती हूँ। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फहद, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आ रही हूँ। तुम इतनी हसीन हो, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? आती हूँ, बाय। प्लीज उसको दरवाजा खोलो मम्मी, प्लीज। जुनैरा! जुनैरा! पीछे हटो। खबरदार जो उसे तुमने खोला।
अच्छी लड़की है रोशान, तुम्हें उसे मजीद इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने कब इग्नोर किया? रोशान, तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम्हें फील नहीं होता। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम तीनों अच्छे दोस्त हैं रोशान। अच्छे दोस्त थे, अब सिर्फ दोस्त हैं। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कैसा वादा? कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे, और अगर मैं कभी कोई दोस्त बना लूं तो मुझ पे शक नहीं करोगे, और मुझसे कभी बेवफाई भी नहीं करोगे। कभी भी नहीं। कहो तो आसमान में लिख दूं तुम्हारा नाम। तुम्हें क्या लग रहा है रोशान कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ? तुम जानते हो मेरी नजरों में तुम्हारी क्या औकात थी? एक मजलूम हालात के मारे हुए बेचारे लड़के सी औकात थी मेरी नजर में। मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आई थी, लेकिन तुम पे रहम खा गई, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ काबिले रहम हो, मोहब्बत के काबिल नहीं हो। दूसरों के रहमो करम पे जिसका खानदान अय्याशी करता हो ना, वो लोग काबिले रहम ही होते। ये देखो, मेरी एंगेजमेंट रिंग कॉलेज पास करते ही मेरी मंगनी हो चुकी थी, तो फिर मेरे लिए तुम क्या और शावेज क्या? किस किस से अपनी झूठी आना की खातिर दोस्तियां खत्म करोगे? ऐसा ना हो कि झूठी आना तुम्हें अकेला ही छोड़ दे। मैंने और हनी ने शादी कर ली। अली, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चले। ओ हाय रोशान, कैसे हो तुम?